किम जोंग उन के 14 दिनों में 7 मिसाइलों के परीक्षण करने के जवाब में जापान और अमेरिका की सेनाओं ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इस ड्रिल में अमेरिका ने उत्तर कोरिया को अपने खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हाई मार्स की भी ताकत दिखाई। और किम को जवाब देते हुए अमेरिकी सेना ने हाई मार्स से रॉकेटों की बारिश कर दी। हाई मार्स से निकले एक के बाद एक गरजते रॉकेटों ने बता दिया कि आखिर क्यों रूस की सेना इसके नाम से ही दहल जाती है, क्योंकि अमेरिका के इस बेहद घातक हथियार ने कुछ ही महीनों में यूक्रेन की जंग की सूरत बदल कर रख दी। रूसी सेना के शक्तिशाली टैंकों की मार से बचकर भाग रहे यूक्रेन के जवानों के लिए हाई मार्स वरदान साबित हुआ। इसने यूक्रेन के युद्ध में रूसी खेमे में ऐसी तबाही मचाई कि पुतिन और उनके कमांडरों की सारी रणनीति फेल हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि अमेरिका के इस हथियार की बदौलत ही उसकी सेना ने कई इलाके रूसी सैनिकों से छीन लिए और अब अमेरिका उसी हाई मार्स का इस्तेमाल किम की टेंशन बढ़ाने में कर रहा है। क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम ने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करके अमेरिकी ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। राष्ट्रपति बाइडेन को खुली चुनौती दे दी। किम ने साफ कहा कि अमेरिका और उसके साथी देश उत्तर कोरिया को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने 14 दिन में एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। 5 अक्टूबर को तो उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से ही गुजर रही थी। ऐसा होते ही पूरे जापान में हड़कंप मच गया था। खतरे के सायरन बजाए जाने लगे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। जापान के उत्तरी हिस्से में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जापान पर हमला हो गया हो। हालांकि उत्तर कोरिया की दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से होती हुई प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई थी। तब कहा गया था कि किम ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की बड़ी मिलिट्री ड्रिल का जवाब देने के लिए जापान के ऊपर से मिसाइल छोड़ दी थी। और ऐसा करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिका भी आ जाए तो वो डरने वाले नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका भी ठान कर बैठा है कि वो किम की मिसाइलों से घबराकर अपने साथियों का हाथ नहीं छोड़ेगा और इसीलिए उसने जापान के पूर्वी हिस्से में उसकी सेना के साथ एक बार फिर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इस ड्रिल में दोनों सेनाओं के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने आसमान में उड़ान भरकर टारगेट के खात्मे का अभ्यास किया। इसके साथ ही जमीन पर जवानों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफल चलाकर दुश्मन को अपना दम दिखाया। जापान के साथ इसी सैन्य अभ्यास में अमेरिका का हाई मार्स भी जमकर बरसा। इससे पहले दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की सेनाओं ने भी एक साथ आकर किम जोंग उन को अपने तेवर दिखाए थे। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया सफाई अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में उद्योग भवन के बाहर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंची, जहां उन्होंने चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है।